हाय स्टूडेंट, एसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए अब कुछ इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में जैसा कि बोर्ड एग्जाम आ गया है तो भी इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है। मैथ का क्लास तो चल ही रहा है, इंग्लिश का भी क्लास चले। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे। सबसे पहले ग्रामर, क्योंकि ग्रामर से भी 35 नंबर बनते हैं और जो हमारा लिटरेचर होता है, उससे भी 35 नंबर बनते हैं। तो पहले ग्रामर से हम लोग 35 नंबर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें का जो नंबर आप करोगे, जो भी करोगे, तो वह पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। लिटरेचर में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, एक्सप्लेनेशन याद कर लिए, लिख दिए, कुछ भी पढ़कर अपना गए, पढ़े हो, ढंग से पढ़े हो, आप लिख दे रहे हो तब भी नंबर मिल जाता है। इसमें क्या होगा, ग्रामर में क्या होता है, थोड़ा सा कहीं से भी मिस्टेक होता है तो आपका नंबर कट जाता है, नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ग्रामर पढ़ लेते हैं, ग्रामर तैयार करवा देते हैं आप लोग का, उसके बाद फिर लिटरेचर पढ़ा जाए। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है ग्रामर। आज का हमारा पहला क्लास है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा पहला क्लास है इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर में जो हाई स्कूल का सिलेबस है, ग्रामर में पहला लेसन उसमें है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेसन, लेसन फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे, यानी वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस मतलब हो गया वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। सेंटेंस मीन्स हो गया वाक्य, पार्ट मीन्स भाग, यानी वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हम भाग आप लोग को बता देते हैं कि भाग क्या होता है। कोई भी चीज हो, या लकड़ी का डंडा हो या ये मार्कर हो, अगर इसको हम यहाँ से तोड़ दें तो ये दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में बट जाता है। लकड़ी हुआ, अगर उसको हम तोड़ देते हैं, 3 या 4 में भाग में बांटना हो तो उसको तोड़ देंगे, अलग अलग भाग कर देंगे तो भागों में बट जाता है। भाग आप जान गए हो कि भाग क्या होता है, बांटना। तो जो सेंटेंस होते हैं, यानी सेंटेंस जो होते हैं इसके भी भाग होते हैं, ये भी बट जाते हैं। सेंटेंस भी बटते, उसको भी बांटा जाता है। जिस तरह से हम लकड़ी को या मार्कर को भी बांटे हैं, तोड़कर, लकड़ी को तोड़कर बांट दिया जाए, तो उसी तरह से सेंटेंस जो होते हैं उसको भी बांटा जाता है। बांटना ही हमारा क्या होता है, भाग्य होता है। तो सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। सेंटेंस जो है, जो ये सेंटेंस है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट जो है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे, सेंटेंस के पार्ट यानी सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के भाग जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, फिर प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट जो होते हैं इनको भी बांटा गया है, सब्जेक्ट को भी बांटा गया है। सब्जेक्ट को जो बांटा जाता है डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, फिर आपका हेडवर्ड होता है, फिर आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को भी बांटा जाता है। सब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा गया है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। हेडवर्ड, हेडवर्ड को हेडवर्ड भी कहते हैं, मेन वर्ड भी कहते हैं। मेन वर्ड, मेन वर्ड कहे या हेडवर्ड कहे, बात एक ही है, बात एक ही है। तो जो सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट के भी 4 भाग बटे होते हैं। डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेडवर्ड हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में।
तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ परिभाषाएं होते हैं, कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। पूर्ण भाव मतलब पूरा भाव प्रकट हो, वह आपका क्या होता है? सेंटेंस होता है। वह क्या होता है? सेंटेंस। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, क्या हो गया? राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखो इससे पूरा भाव प्रकट हो रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। तो ये आपका क्या होता है? सेंटेंस होता है। ये क्या होता है? सेंटेंस। अब देखो कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो। ये तो आपको समझ में आ गया कि शब्दों का वह समूह, समूह मतलब जो ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, इकट्ठा रहते हैं, एकत्रित होते हैं, वह आपका होता है समूह। जिससे पूरा भाव, कि जिससे पूरा पूरा भाव प्रकट हो, जिससे पूरा भाव के बारे में हम जाने, वही आपका क्या होता है? सेंटेंस होता है। अब इसमें कहा है कि शब्दों का वह समूह, तो शब्दों को जान लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं। आखिर शब्द ऐसा क्या है कि हम शब्दों को समूह में कर दें तो सेंटेंस बनता है। तो शब्द शब्द है क्या, ये जान लेते हैं कि शब्द है क्या। तो देखिए शब्द क्या होते हैं? जो लेटर से मिलकर बने होते हैं, जो लेटर से मिलकर बने होते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। लेटर, लेटर आपके यही होते हैं जो ए टू जेड होते हैं, ए टू जेड यही आपके लेटर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी जो जेड तक होते हैं, क्या होते हैं? लेटर होते हैं। अब इन्हीं लेटरों में से हम दो या दो से अधिक लेटर को जो हम मिला देते हैं, ग्रुप में रख देते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है, वही शब्द होता है। जैसे ए से लेके जेड तक में आर आता ही है, ए आता ही है, यम आता ही है, राम, यानी तीन लेटर को मिला दिया गया, लिख दिया गया राम। तो इसका कुछ अर्थ, कुछ मतलब है। मिला दिया गया जी डबल ओ को मिला दिया गुड, मिला दिया गया बी ओ वाई बॉय, बी को मिला गया ओ को, वाई को बॉय बन गया। तो देखो यहाँ लेटर को मिलाकर हमने क्या बनाया? शब्द बनाया, जिसका कुछ अर्थ भी निकलता है। तो ये जो होते हैं शब्द होते हैं, जो लेटरों को मिलाकर जो बनता है आपका क्या होता है? शब्द बनता है। अब इन्हीं शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो सेंटेंस बनता है। इन्हीं शब्दों को जब मिला देते हैं तो सेंटेंस बनता है। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसी सेंटेंस के भाग, इसी सेंटेंस के भाग पढ़ेंगे। हमने बता भी दिया कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। तो जान लेते हैं कि सब्जेक्ट पहले क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का ऐसा भाग जिसके बारे में कुछ कहें, जिसके बारे में हम कुछ कहें, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां लिखा गया था राम इज अ गुड बॉय, क्या लिखा गया था? राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। कह रहा है सेंटेंस का वह भाग, यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ कहें। तो इसमें किसके बारे में कह रहे हैं? राम के बारे में। राम को ही तो कह रहे हैं राम के बारे में कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, राम के बारे में ही कुछ कह रहे हैं। तो राम ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में राम ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें क्या हो गया? राम सब्जेक्ट, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब बताइए, हमने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब मतलब वाक्य जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया तो प्रेडिकेट पता चल जाएगा। जब इसमें आपका राम हो गया सब्जेक्ट, तो जो बचे भाग है वह क्या हो गया? प्रेडिकेट। वह क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए प्रेडिकेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रेडिकेट वह होता है वाक्य क्या, वह वाक्य जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिससे हम कुछ कहते हैं जिसके बारे में, ठीक है, वह होता है प्रेडिकेट। ठीक, अब सब्जेक्ट आप लोग को समझ में आ गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं प्रेडिकेट भी समझ लेते हैं। देखिए हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बता दिया गया। और भी एग्जांपल लेते हैं और भी देख लेते हैं। जैसे लिख देते हैं सीता, सीता कुक्स फूड, सीता कुक्स फूड लिखा गया। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है।
तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सीता के बारे में बात कर रहे हैं। सीता के बारे में हम कुछ कह रहे हैं कि सीता खाना बनाती है, तो सीता के बारे में ही बात हो रही है। तो सीता आपका हो गया सब्जेक्ट, सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचते हैं सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट। ये सब क्या है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट और बाकी के जो बात मतलब पार्ट बच रहे हैं वह सारे हो गए प्रेडिकेट हो गए, प्रेडिकेट हो गए, प्रेडिकेट। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया ए ओल्ड मैन, ए ओल्ड मैन क्रॉसेस द रोड, ओल्ड मैन क्रॉसेस द रोड। एक ओल्ड मैन क्रॉसेस द रोड मतलब एक बूढ़ा आदमी रोड को पार करता है, रोड को पार करता है। कह रहा है ए ओल्ड मैन क्रॉसेस द रोड। अब बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं ना, मतलब ए ओल्ड मैन के बारे में ही बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में ए ओल्ड मैन के ही बारे में बात कर रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी सड़क को पार करता है। तो एक बूढ़ा आदमी जो है ए ओल्ड मैन है, ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और बाकी जो बच रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। बाकी जो बच गया ये हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। इसमें हम एक बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहे थे तो ए ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया। बाकी के जो पार्ट बच रहे हैं वह हो गया प्रेडिकेट। वह क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब इसमें देखिए जो सब्जेक्ट आप लिखे हैं, सब्जेक्ट जो लिखा गया है इसमें देखो ए आया है, ओल्ड आया है, मैन आया है। तो जो इसमें देखो 3 वर्ड आए हैं, सब्जेक्ट में 3 वर्ड आए हैं। तो इसी तरह से सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट को भी डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट को भी हम बांटते हैं कई भागों में। हमने बताया भी है सब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा जाता है। बस आज का इतना ही क्लास है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से बताएंगे कि सब्जेक्ट के जो 4 पार्ट होते हैं वह कौन कौन से पार्ट हैं। उन चारों पार्टों के बारे में आप लोग अच्छे से जानोगे। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और हमारे एसएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसको लास्ट तक देखिए। सारी तैयारी मैं एग्जाम की यहाँ पे करवा दूंगा एसएस क्लासेस के द्वारा, मैथ का भी, इंग्लिश का भी। बस कुछ दिनों में विज्ञान का भी क्लास शुरू होने वाला है, वो भी क्लास शुरू हो जाएगा, उसको भी पढ़ाया जाएगा, वो भी तैयारी कराया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा सब्जेक्ट इस क्लास के द्वारा पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। एग्जाम की तैयारी पूरी बढ़िया से होगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, चलते हैं।